आप मानवर काशीराम साहब के रास्तों पे चल पड़े हैं। जैसे मानवर काशीराम साहब ने अपने समाज के लोगों को, पिछड़े दलित, मजदूर, शोषित वंचित वर्ग को लेके चला, सिंगल चले थे काशीराम साहब, उनके साथ धीरे धीरे कारवां चला। उसी तरह आप डॉक्टर साहब निकले हैं। मुझे यकीन और विश्वास है, जिस तरह लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं, हमें यकीन है कि एक न एक दिन आप काशीराम साहब के कारवां को छू लेंगे और आपके साथ इतनी भीड़ चलेगी जिसका पूरे देश में कोई हिसाब किताब नहीं रह जाएगा। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष यह पूरे देश के चौहान समाज की आने वाली पीढ़ी याद करेगी। अगर आज हम लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ तो क्या हुआ, आने वाली पीढ़ी जो हमारे सामने बैठी है इसको लाभ मिलेगा आपका ये जो संघर्ष और चल रहा है। हमें अब विचार करना चाहिए। हम चौहान नौजवान साथियों, आप लोगों को विचार करना चाहिए कि हम लोग अब नहीं एक होंगे तो कब होंगे। हमारे बीच अब पैसे की भी कमी नहीं, सब लोग कुछ न कुछ कमा रहे हैं, चाहे पैसे कहीं से आए, कुछ न कुछ सब लोगों के पास व्यवस्था हो गई। हम लोगों के बच्चे धीरे धीरे पढ़ भी रहे हैं, कोई अच्छा पढ़ रहा है, कुछ नौकरी भी करने जा रहा है। तो अब हम लोग आगे गए हैं। अब बस दो चीज हम लोग को बचा है, थोड़ा सा सामाजिकता हम लोग अपना लें और थोड़ा सा उसी रास्ते पे हम लोग राजनीतिक दिशा भी बना दें। तो चौहान समाज किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, दलित हो, कुशवाहा हो, कोई समाज हो, हम किसी से कम नहीं है किसी भी मामले में। हमारा नौजवान भी भीड़ में है, हमारे पास अब शिक्षा भी धीरे धीरे हो रही है, हमारे पास पैसे भी धीरे धीरे आ गए। अगर हम इकट्ठा हो जाए तो हम लोग राजनीतिक पार्टी भी अपना बना लेंगे। डॉक्टर साहब जिस हिसाब से निकले हैं, हम लोग लगातार इनके साथ समय मिल रहा है, लगातार इनके साथ घूम रहे हैं। हम देख रहे हैं चौहानों में जगह जगह जाइए, माताएं बहनें उत्सुक हैं, नौजवान उत्सुक है कि नहीं नहीं हम आप लोगों के साथ हैं, हमारा पार्टी होनी चाहिए, हमारा एक लाइन होना चाहिए। तो आप लोग भगवानपुर से भी उम्मीद यही है डॉक्टर साहब को और हम लोगों को कि आप लोग 3 तारीख को जबरदस्त भीड़ के साथ, जितने नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताएं बहनें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इससे ज्यादा भीड़ में आप लोग निकलिएगा और ये दिखा देना है। टेकुआ से भी हम लोग चलेंगे, एक डंगा, शिवपुर, भगवानपुर, बहना, घेवड़ा, बरवा, टेकुआ, पड़री के लोग भी इकट्ठा होंगे यहीं चौराहे पे और एक जुलूस और एक जत्था निकलेगा हजारों की संख्या में। तो अगल बगल गांव वाले देख के तड़प जाएंगे, चौहान समाज इकट्ठा इतना होकर निकल रहा है, इसका मतलब है जागरूक हो गया। तो इस पे आप लोगों को विचार करना, हर काम धाम छोड़ के 3 तारीख को आप लोगों से निवेदन करने आए हैं डॉक्टर साहब, आग्रह करने आए हैं कि आप लोगों को निकलना। तो बहुत बातें हम नहीं करेंगे, अपनी बारी को विराम करते हुए एक नारा लगा दीजिए, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। विजय भाई ने संक्षेप में सारी बात आप लोगों को बताया। अब मैं रामपुर कारखाने के ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई राजा राम चौहान जी को आमंत्रित करता हूं, ये अपना विचार रखेंगे, आप लोगों को बताएंगे। राजा राम चौहान भाई। आज ग्राम सभा भगवानपुर में नुक्कड़ सभा में आए हुए सारी माता बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूं। साथियों, आज के इस कार्यक्रम के हम लोगों के मुख्य अतिथि जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान उन लोगों के बीच में उपस्थित है।
उनका भी मैं अभिनंदन वंदन नमन करता हूँ। उन लोगों के बीच में टेकुआ के प्रधान विजय चौहान जी हैं, इनका भी अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे नेता बलिया के जिला अध्यक्ष रामदयाल जी हैं, इनका भी अभिनंदन वंदन। और तेलंगाना से चल के आए हुए हमारे के नायक साहब, उनका भी अभिनंदन वंदन। साथियों, हम लोग किस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में हमारे नेताजी विस्तृत आप लोगों को बताएंगे। साथियों, हम लोगों के अंदर, हमारे जो चौहान बिरादरी के अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है। हम लोग हर प्रकार से ठीक है, हमारे अंदर शिक्षा का अभाव है, हमारे अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है। इस पर हम लोगों को ध्यान देने की बात है। हमारी कोई सभा सोसाइटी नहीं है, हर बिरादरी की एक सभा सोसाइटी है, एक टीम है। लेकिन हमारे लोगों का क्या है, जब हम लोग खाली रहेंगे तो गुच्ची खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, कोई हम लोग आपस में कोई विचार विमर्श नहीं कर पाते। शाम को हमको टाइम मिलेगा तो सोरा भट्टी पर रहेंगे। ये सब महत्वपूर्ण हमारे कार्य हैं। ये कोई हम ये नहीं है कि चलिए हमारे बच्चे हैं, हम अगर चाहें तो 100 रुपया का दारू हम पी जाते हैं एक दिन में। 200 से 300 रुपया महीना बढ़िया से बढ़िया स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखवा दीजिए, आपका बच्चा अच्छा से अच्छा शिक्षा पाएगा। इससे आपका भविष्य जो है, आपके बच्चे, आपका बच्चा अगर जानकार होगा तभी एक सिपाही यहाँ आएगा तो बात करेगा, नहीं तो भाग के गन्ना के खेत में लुका जाएगा। उसके पास अपने पास बौद्धिक क्षमता होगी तभी बात कर पाएगा कि दरोगा जी, सिपाही जी, आप किस बात के लिए आए हैं, क्या मामला है। नहीं तो उस तरह स्वागत करेगा, वो तो गाली देते हो, चलो सारे थाने पर, चलो थाने पर। लेकिन अगर आपके पास बौद्धिक क्षमता है तो भी सोचेगा 2 मिनट कि आपसे कैसे बात होगा, कैसे आप खड़ा होंगे, कैसे आप काम करेंगे। हर चीज पैसा से नहीं हो सकता है, हर चीज के लिए एक सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम से हम चलेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। आज तक हम लोग सब बहुत हम वोट देते आए, 72 बरस हो गया, एक हमारा जिला पंचायत सदस्य नहीं है। आपका इतना बड़ा गांव है, आप हर बार वोट देंगे लेकिन एक चौहान को प्रधान नहीं बना पाएंगे, एक बीडीसी नहीं बना पाते हैं आप। इसलिए कि हम लोगों के मन में ये भावना है कि चौहान को क्या करना है, दारू पिला देंगे, चौहान जिसको चाहेंगे उसको हम दिलवा लेंगे। चौहानों के प्रति लोगों की ये सोच है। हमारे अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है। लोग ये जानते हैं, अरे चौहान है सर, अरे वो तो साले जो है दारू मीट की व्यवस्था हो जाएगी, तो जिधर चाहेंगे अंतिम दिन की व्यवस्था जोरदार हो, तनी मनी थोड़ा बहुत चलता रहे। कितनी शर्म की बात है कि हमको लोग समाज में क्या कहते हैं, हमारी हैसियत समाज में क्या है। इस सारी चीजों को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर अपने समाज को पीड़ा को देखते हुए इन्होंने समाज का काम करने के लिए 17 साल से पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने, बिहार में भी चुनाव करवा का है। पूरा इन्होंने देखा कि चमार की पार्टी अलग है, यादव की पार्टी अलग है, ब्राह्मण ठाकुर की पार्टी अलग है, कुशवाहा की पार्टी अलग है, तो क्यों न चौहान की भी पार्टी हो। ये सब सारी चीजों को देखते हुए हमारे नेता डॉक्टर संजय चौहान इस कारवां को आगे लेके बढ़े। आप लोगों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील कर रहे हैं। कैसे आप लोग हमको सहयोग करेंगे, कैसे हमारी पार्टी आगे चलेगी, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका एक प्रधान नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं चलेगा, आपका ब्लॉक प्रमुख नहीं रहेगा, आपका कोई न कोई विधायक नहीं है। ये बताइए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट सभी लोग देते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की चुनाव हुई है, को टिकट दिया है भाजपा ने, आप बता दीजिए। हर जात को मिला है, लेकिन चौहान को एक भी टिकट। इसलिए लोग जानते हैं चौहान को दारू, शराब, मीट, मुर्गा को हम अपने बस में कर लेंगे, इनको देने की क्या जरूरत है। ये सब सारी चीजों को अभी नेताजी हमारे विस्तार से बताएंगे। इसके बारे में बहुत कुछ ना कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय जनता। आप बोलते रहिए। धन्यवाद। प्रमुख जी ने संक्षेप में अपनी सारी बात बताए। अब मैं बोलते रहिए, चाय बोलते रहिए। अब मैं जनवादी पार्टी के अगुआ अर्थात राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूँ। वो अपने विचारों को रखेंगे, आपको बताएंगे सारी बात। एक साथ नारा लगा दीजिए, जनवादी पार्टी जिंदाबाद। अरे तन जोर से तन तो लोग बोल रहे भैया, ए तन तल्ले कबे बोलता न सो। जनवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनवादी पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे, पृथ्वीराज चौहान अमर रहे। धन्यवाद। अब आपके बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी सारी बात रखेंगे। इस गांव के हमारे सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, हम लोगों के साथ चल रहे रामपुर कारखाना के ब्लॉक प्रमुख श्री राजा राम चौहान जी, श्री के नायक जी, बलिया से रामदयाल चौहान जी, एक डंगा के प्रधान विजय चौहान जी, आप सब इस गांव की माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जनवाद, जय पृथ्वीराज चौहान। आप सब लोगों से हम एक बात पूछना चाहते हैं। इस देश में गांव से लेकर के विधानसभा से लेकर के प्रदेश से लेकर के देश तक राज किसका चल रहा है? जो संगठित है उसका चल रहा है कि जो बिखरा है उसका चल रहा है? बताइए आप लोग। जो संगठित है उसका राज है कि जो बिखरा है उसका राज है? गांव में भी जो समाज इकट्ठा है उसका प्रधान है, प्रदेश में भी जो समाज अपने दल, अपने पार्टी के साथ खड़ा है उसका मुख्यमंत्री बनता है, देश में उसका प्रधानमंत्री बनता है। जो समाज बिखरा है, जो समाज खंड खंड में विभाजित है, वह समाज न गांव का प्रधान बन पा रहा है, न देश और प्रदेश की पंचायत में पहुंच पा रहा है। अब आप सब लोगों से हम जानना चाह रहे हैं कि हमारा समाज ज्यादा बिखरा है कि इकट्ठा है? बिखरा है कि नहीं बिखरा है? हमारे समाज की देश की राजनीति में स्थिति क्या है? देश में 545 लोकसभा सीट है। कितनी है? 545। और 545 में एक भी लोकसभा का सांसद चौहान नहीं। दिल्ली की संसद में एक भी चौहान नहीं है। और दिल्ली का राजा कौन समाज रहा है? हमारा समाज के पूर्वज रहे हैं कि नहीं रहे? हम लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा थे। और आज उस दिल्ली की संसद में एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं। इस देश की बात छोड़िए, इस देवरिया जिले की अगर हम बात करें तो इस देवरिया जिले में चौहान का वोट केवल से कम है का? किसी से कम है? लेकिन चौहान आज तक एक को विधायक बना। विधायक की तो बात छोड़िए, एक जिले की पंचायत, जिला पंचायत होती है, उसका भी सदस्य चौहान आज तक नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि चौहान में एकता नहीं। चुनाव अभी विधानसभा का 2022 में आएगा, साल भर बाद चुनाव अभी है, एक साल नेट बाकी है। विधानसभा का चुनाव एक साल बाद आएगा 2022। 2022 में आप सब लोग वोट डालेंगे। पिछले दिनों में जो भी चुनाव आया होगा वोट आप लोगों ने दिया है कि नहीं दिया? भाई वोट, एक वोट है तो आप लोग देते हैं कि नहीं देते? जिसको इच्छा करती है उसको देते हैं। फिर चुनाव आएगा तो फिर आप लोग वोट अपना देंगे। आप भी वोट देंगे और सब समाज के लोग वोट देंगे। लेकिन सब समाज के वोट देने में अंतर है और आपके वोट देने में अंतर है।
साल भर बाद चुनाव जो आने वाला है विधानसभा का, उसमें यादव जी किस चुनाव चिन्ह की बटन दबाएंगे, इसको आगे से आपको पता है कि नहीं पता है? कौन शंका बा? कोई शंका है? किसी को कोई शंका संशय नहीं है? आपको पता है कि यादव जी हैं तो मतलब साइकिल की बटन, इसमें किसी को कोई शंका संशय नहीं। आपसे वो कहने भी नहीं आ रहे हैं कि वो कहाँ वोट देने वाले हैं, लेकिन उन पर आपको भरोसा है कि वो कहाँ वोट देंगे। अब आपके गांव में हम यादव जी के घर बैठे और यही बात हम यादव जी से पूछ बैठे कि यादव जी, हम तो अपने चौहान समाज के लोगों के बीच में बैठे, उनसे पूछे कि आप कहाँ वोट देने वाले हैं, तो हमारे लोगों ने फट दे बता दिया कि आप साइकिल की बटन दबाने वाले। हमारे लोग कोई शंका कोई संशय नहीं है। उन लोगों ने बता दिया कि चुनाव साल भर बाद नहीं 5 साल बाद आई, तो आप अपन साइकिल के बटन। अब यह प्रश्न हम आपसे पूछे कि इस गांव में हमारा चौहान भी रहता है, साल भर बाद जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें हमारा चौहान किसको वोट देने वाला है? तो यादव के बारे में तो आपने बता दिया, अब यादव जी आपके बारे में क्या बताएंगे? आप बताइए। पहली बात यादव जी बताएंगे कि देखा डॉक्टर साहब, तोहार बिरादरी के वोट देई, तो हम एकदम सटीक तब बता पाई जब चुनाव एकदम करीब। और वहू में अगर 100 घर हैं तो कितना घर खा पी करके किसकी बटन दबा देंगे, इसका भी भरोसा। ये बात सही है कि ना? ये भगवानपुर का लोग केकर बटन दबाई है, तो एक डंगा का चौहान केकर बटन दबा दिए, यहू का भरोसा। ये बात सही है कि ना? अब तो हम लोगन बतावा कि जौने बिरादरी का भरोसा न बा कि ये बिरादरी साथ किसके, जौने बिरादरी का यही तय नहीं है कि ये वोट किसको देने वाले, उस बिरादरी की राजनीति खड़ा होगी। और आप लोग सोचो कि आप वोट भी देते हो लेकिन आप पर कोई भरोसा और विश्वास भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हर बार आपका ट्रेंड बदल जाता है, जेकर हवा बहती है उसी में आप लोग बह जाते हैं। तो कुछ लोग पाउच पैसा मुर्गा पर भी तय कर देते हैं। ये बात सही है कि ना? तो ऐसा मेरी बिरादरी की हालत क्यों रही? ऐसा नहीं है कि मेरी बिरादरी बेवकूफ है। जो लोग अपने पार्टी अपने छाप के साथ खड़े हैं वे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास विकल्प है। यही एक दलित का लड़का बैठा हो, चमार बिरादरी का लड़का बैठा है, उसे पूछे भैया तो कौन पार्टी, तुरंत बताया हमारे हाथी छाप पर मायावती। बोल देगी नहीं बोल देगी। यही बात चाचा हम तो से पूछ बैठे कि तू चाचा बतावा तुहार कौन पार्टी है, तुहार कौन छाप है, तुहार के नेता, तू का जवाब दे। तेरे पास कौन जवाब बा? तो जब तुहार कौन पार्टी ना, नेता ना, छापा ना, झंडा ना, तुहार के वो अगुआ ना, तो तू केकरे पीछे खड़ा हो? तो हमार समाज की स्थिति इसलिए बिखरी रही। अब जैसे यही हम लोग बैठे हुए, हम लोगन का आपन घर ना होवे, बरसात होवे लागे, तो कहूँ न कहूँ के घर में भागे पड़ी कि ना पड़ी। तो भाई हमारी अपनी कोई पार्टी, अपनी कोई नेता, अपना कोई झंडा नहीं था, तो चलो हम लोगों ने जिसको वोट दिया, जिसको पीछे पीछे चला, जिसका झंडा डोक, कोई बात नहीं। लेकिन यही हम लोग बैठे हुए, आपन घर होवे, बरसात होवे लागे, तो हम अपने घर में भागे कि दूसरे घर में भागे। भाई हमारी झोपड़ी में हमारा सम्मान तो बच सकता है, लेकिन दूसरे के महल में आप सुरक्षित रहेंगे। तो आज हम आपके बीच में यही समाधान लेकर के आए कि अब आपकी पार्टी है, आपका छाप है, आपका झंडा है और आपका नेता है। अब आप राव सब लोग बताइए कि जैसे सब लोग अपने पार्टी अपने छाप के साथ खड़ा है, अगर चौहान भी लाइन बना करके अपने अगुआ, अपने नेता, अपने पार्टी के छाप के साथ खड़ा हो जाए, तो तुम्हार पार्टी के उससे कमजोर रहेगी। हम लोगों की राजनीतिक हैसियत किसी से कमजोर रहेगी क्या? अब अपनी पार्टी और अपना छाप खो गया है, तो आप सब लोग बताइए अपने पार्टी अपने छाप के साथ खड़े रहेंगे कि नहीं? और आज हम आपके बीच में इसलिए आए
कि 3 तारीख को आपके पार्टी की रैली है देवरिया में। अभी तक तो देवरिया के सब लोग जानला, सब पार्टी के लोग जानला। चमार बिरादरी के गांव में साइकिल वाला वोट मांगे जाला, बताओ भैया। या यादव जी के गांव में कमल छाप का व्यक्ति वोट मांगा जाला ना जाला, जाला मांगू जाला पे जाना ला कि हम मांगब लेकिन मिल ली। लेकिन चौहान के गांव में सब पार्टी के लोग वोट मांगा वाला कि ना, सब पार्टी के लोग वोट मांगा वाला चौहान के गांव में। और सब पार्टी वाला के भरोसा रहा कि चौहान के गांव में जाए तो कुछ वोट जरूर ना मिली तो खेवले पेवले से ही मिल जाई, लेकिन कुछ चौहान को वोट हम इस व्यवस्था को हम लोगों को सबको बता देना है कि अब चौहान भी किसी का पिछला हुआ नहीं। इसलिए हमने 3 जनवरी को देवरिया में रैली बुलाई है और देवरिया के चौहानों को यह बताना है और पूरे देवरिया के और 10 पार्टी लोगों को यह अंदाजा लग जाए कि अब देवरिया के चौहानों के अंदर भी इंकलाब पैदा हो गया है। अब देवरिया के चौहान ने अपना पार्टी, अपना छाप बना लिया है। आने वाले चुनाव में अभी किसी के दूसरे को वोट नहीं करेगा, अपनी पार्टी और अपने कार्य के साथ खड़ा होकर के अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, किसी दूसरे को वोट नहीं देगा। यह बात आप लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यह बात लोगों को यह भरोसा और विश्वास समाज की, पूरे जिले की राजनीति में देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो इसीलिए हमने 3 जनवरी को देवरिया में रैली बुलाई है कि देवरिया का चौहान इकट्ठा होकर के देवरिया के जिले में ये संदेश दे दे कि अब देवरिया का चौहान भी अपना पार्टी, अपना छाप के साथ खड़ा हो गया। तो आप सब लोग बताइए कि 3 जनवरी की जो देवरिया की रैली है उसमें आप सब लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे? आप लोग चलब ना? अब आप सब बताइए 3 जनवरी के अगर बहन जी आ रही हैं देवरिया में तो हमारे दलित समाज की माताएं बहनों को बताना पड़ेगा कि बिना कहे पहुंच जाएंगे। गांव में रहेंगे कि देवरिया में रहेंगे, क्योंकि वो जानती हैं कि पार्टी हमारा है और नेता हमारा है, और हम चल करके रैली को सफल नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा। और बहन जी का रैली हो और चमार बिरादरी के लोग ना जाए तो बताइए मायावती जी का राजनीति खत्म हो जाएगी ना हो जाएगी? तो आज अगर जनवादी पार्टी की रैली, और ये आप लोगों के जिंदगी की पहली रैली, जिस रैली में चलेंगे तो अपनी पार्टी और अपने नेता को मजबूत बनाने के लिए। अभी तक तो जितनी रैली में गए होंगे दूसरे समाज का नेता रैली और दूसरे का पार्टी रैली, ये आप लोगों के जिंदगी की पहली रैली होगी जिस रैली में चलेंगे अपने पार्टी और अपने नेता को मजबूत बनाने के लिए। और अगर यह रैली कमजोर हुई तो यह मान लिया जाएगा कि अभी चौहानों का राजनीतिक समझ कमजोर है, इसलिए जनवादी पार्टी की रैली कमजोर है। मान लिया जाएगा कि अभी चौहानों में संगठन नहीं। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा साथियों कि 3 जनवरी को जैसे सब गांव का चौहान का नौजवान बच्चा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें इंकलाब बोल करके 3 तारीख को पहुंच रहा है, इस भगवानपुर गांव की भी भागीदारी किसी गांव से कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसी और आशा और विश्वास के साथ हम आए हैं। ये भैया, अरे यार, और आप सब लोगों से निवेदन करेंगे कि साथियों अभी आपकी पार्टी एक छोटा सा पौधा है, ना आज फल देई ना छाया देई, लेकिन एक गारंटी है कि इसको आप सब लोगों ने लगा के खाद पानी दे दिया तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी तैयार हो रही है इसके पास पेड़ भी होगा, फल भी होगा और छाया। कमजोर लोग समझते हैं, मीटिंग में हम करता हूं वाला बिरादरी के लोग जाते हैं। अब कोनो पुलिस वाला चौहाने का लड़का का गाड़ी पकड़ लेता है तो बिना कागजों के कागजों रही तब वो 200 रुपया का चलान
कगलो तब्बो डांट के 2 थपड़ा मारेगा, धमकी देकर के 200 रुपया। लेकिन ये काम यादव समाज के साथ कर पाता है, ठाकुर बाबा भूमिहार के साथ कर पाता है, दलित लोगों के साथ कर पाता है, क्योंकि उसको पता है कि इस समाज के पीछे कोई नहीं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, बोले भाई बोले। तो साथियों, आप सब लोगों से मेरा गुजारिश है कि अभी हमारे पार्टी का कोई सांसद विधायक नहीं, सरकार में हम नहीं है कि हम आपके गांव में बस गाड़ी लगवा देंगे। लेकिन इतना हम जानते हैं कि हमारे